पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। प्राच्य विद्या की जो गुरुकुल की पढ़ाई होती थी यम नियम से शुरू होती थी, यम नियम से पढ़ाई शुरू होती थी। आज की पढ़ाई जो है पेट से शुरू होती है। पढ़ो पढ़ो, बेटा पढ़ेगा तभी ना नौकरी करेगा, अच्छा अच्छा पद पाएगा, अच्छे नौकरी में रहेगा, अच्छा अच्छा खूब मारा ऑफिस बंगला मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे पद वाले लोग और कितने में कैसे हैं। कुल मिलकर के साहब जी हैं और उनके यहाँ जब चाय बनता है तो चीनी उसमें जब नहीं मिलेगी तो साहब को चीनी अच्छी नहीं लगती है। साहब जो चीनी कम पीते हैं, अरे कहते हैं कि बचत करते हैं, वो कटिंग न करे तो चाय वो नहीं बनेगा। तो साहब शुगर के पेशेंट हैं, चीनी कम पीते हैं। वो चीनी जो उनका चाय मिलेगा तो सामान्य आदमी जो पीता वो पिए भी नहीं करेगा, वो चीनी नहीं उसे पता चलेगा। चीनी सबसे महंगी है। इसी से साहब मिर्च मसाला साहब जी नहीं खाते, तेल नहीं खाते हैं साहब जी, मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। अरे सब खर्च हो जाए, खर्च करने पर मिलेगा। मिर्च मसाला तेल चीनी ये फोकट का नहीं मिल जाएगा। साहब जी के यहाँ वो किसी तरह से कटिंग कर करके पहली खोजी जाती है। जो जितने में है उसको लगता है कि वह अमुक आदमी जो है उच्च पद पर है, वो उसके यहाँ खूब पैसा है। और सोच रहा है कि अमुक जो है उसके यहाँ खूब अच्छी व्यवस्था पैसा है। वो ऐसे अमुक अमुक देखते देखते सेठ से वो सब साहूकार तक, साहूकार से वो मंत्री संतरी तक जो है सब वही स्थिति दिखाई देती है। हम लोग जो कैपेसिटी हमारी थी, जैसे हम हर चीज की एक यानी सीमा है, उसकी क्षमता शक्ति का। शरीर की सीमा अलग है, जीव की सीमा अलग है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म की सीमा अलग है। एक असीमित यदि कोई चीज है वो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है, खुदा गाढ़ भगवान है। वही एकमात्र एकमेव एक ऐसा है कि जो असीमित होता है, जो अनादि है, जो अनंत है, जिसमें कोई सीमा नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, जहां कोई कमी नहीं है, जहां नहीं शब्द ही नहीं है। जब ईश्वर दर्शन कराया जाएगा 7 तारीख को, ईश्वर दर्शन करने वाले लोग जब करने लगेंगे उसमें एक प्रकरण आएगा कि ईश्वर के सामने किसी बात की नहीं करनी है। आप यदि भूल करके भी नहीं कर दिए, शब्द नहीं निकल गया, ईश्वर तुरंत आपको छोड़ देगा। आपको ईश्वर मान लिया जा रहा है ब्रह्मांड दर्शन भ्रमण कराने के लिए, आपको ब्रह्मांडीय भ्रमण में भेजा जा रहा है। ईश्वर आपको ब्रह्मांडीय भ्रमण के लिए ले जा रहा है। बीच में कोई प्रकरण आ गया और आपके मुंह से नहीं निकल गया, नहीं निकलते ही वो वहीं छोड़ देगा। ईश्वर के यहाँ भी नहीं है, फिर परमेश्वर के यहाँ नहीं का सवाल कहां से होता है? और हम लोग ये कह रहे हैं देखने के लिए ईश्वर ही के यहाँ नहीं शब्द नहीं है, परमेश्वर के यहाँ नहीं कैसे रहेगा? ईश्वर के यहाँ ही जब नहीं शब्द नहीं है तो परमेश्वर के यहाँ नहीं कहां से रहेगा? इस तरह से जो है आप हम सबको इन बातों को जानना चाहिए, देखना चाहिए। जगन मिथ्या, ये देखने की चीज है। ये संसार जगत जो है मिथ्या है, ये जानने देखने की चीज है। लॉजिक से नहीं, तर्क से नहीं, फिलॉसफी से नहीं, दृष्टि से देखने की चीज है। हाँ, देखने का एक ढंग है। जैसे हर चीज को जानने का अलग अलग ढंग है, हर चीज को देखने का अलग अलग विधान है, अलग अलग आंखें हैं। हर चीजों को उससे लाभ लेने के लिए अलग अलग विधान है। शायद भगवत कृपा रही तो आप सबके बीच हम इसलिए आए हैं
कि आपको जानना चाहिए, हर चीजों को जानना चाहिए, जीव को भी जानना चाहिए, जीव को भी जानना चाहिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानना चाहिए, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी जानना चाहिए। जैसे शरीर देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, वैसे जीव और जीव जगत को भी जानना देखना चाहिए, आत्मा ईश्वर ब्रह्म और ब्रह्मलोक को भी जानना देखना चाहिए, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी जानना देखना चाहिए। जब तक आप जाने देखेंगे नहीं, जब तक आप उससे संपर्क नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, आखिर आप उससे लाभ कैसे लेंगे? उससे लाभ कैसे लेंगे? तो लाभ लेने के लिए, व्यवहार देने के लिए जानना, देखना, समझना, परखना अनिवार्य है ना। यदि जानेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, 10 वर्ष व्यवहार करेंगे ही नहीं, उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर तो ये सुनी सुनाई बात रह जाएगी और आपका अपना चक्कर बना रह जाएगा, 84 लाख का चक्कर बना रह जाएगा, 84 लाख का चक्कर बना रह जाएगा। इस तरह से 84 लाख के चक्कर से छूटने के लिए, इस सृष्टि चक्र से छूटने के लिए, काल चक्र से छूटने के लिए ये जरूरी है कि आप जाने उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, आप दर्शन प्राप्त करें उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, और आप अपने आप को परम ब्रह्म परमेश्वर मय बनावे, उसी से युक्त होवे। हम तो आप सबसे इसी निवेदन के साथ आपके बीच इसीलिए उपस्थित हुए हैं, यदि आप में जिज्ञासा होगी, उसकी फीस जो है, उसकी फीस जो है वही जिज्ञासा, श्रद्धा और समर्पण शरणागत भाव। कभी भी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जब कभी भी वह मिला है, इसी कीमत पर मिला है, आज भी इसी कीमत पर मिल रहा है, लाखों वर्ष बाद मिलेगा तब भी इसी कीमत पर मिलेगा। उसके इस कीमत में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती है, सदा यही कीमत रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। बोले प्रभु परमेश्वर की। इस भगवान जी की मशीन में ये जल लेकर के पहुंच गए हैं, डाल दे, मशीन अपनी चलती रहे, ये भी अपना। आप संसार में चल रहे हैं, 2 चीज देख रहे होंगे आप बार बार। यह शरीर एक ऐसी शरीर है जो अपने आप में स्वच्छंद नहीं रह सकती, किसी न किसी का इसको बना करके ही आपको चलना होगा। चाहे शरीर माता की बनाकर चले, पिता की बनाकर चले, पत्नी की बनाकर चले, पुत्र पुत्री की बनाकर चले, घर परिवार की बनाकर चले, खेती बाड़ी की बनाकर चले, नौकरी चाकरी की बनाकर चले, बिजनेस व्यापार की बनाकर चले, किसी न किसी की बनाकर चलाने चलनी होगी। इस शरीर को जब कुछ करना है, अभी खाली बिना किए भी कुछ नहीं रह सकते, तो क्यों नहीं परमेश्वर से जुड़ा जाए? क्योंकि निश्चितता, सुनिश्चितता जो है, एक रूपता जो है, तो हर क्षेत्र के लिए हर विधान बना हुआ है। आप सबको हर चीजों को जानने के लिए, और उस विधान से जब रह चलेंगे तभी जाकर उसका सही समुचित जानकारी मिलेगी, आप तभी जाकर उसका सही समुचित लाभ मिलेगा। सही समुचित जानकारी के लिए और सही समुचित लाभ के लिए सही समुचित पद्धति का अपनाना, सही समुचित दृष्टि को जानना, अपनाना, ये अनिवार्य पहलू है। हम आप सबको जो है हर संभव भगवत कृपा से यही प्रयास कराने के लिए आए हैं कि संसार में जो जानना देखना है, इसका एक ढंग है। आप जो संसार देख रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। आपके लिए संसार दुखालय है, लेकिन हम लोगों के लिए दुखालय नहीं है। आपके लिए संसार दुखालय है, लेकिन हम लोगों के लिए दुखालय नहीं है। आप जो संसार को देख रहे हैं,
शरीर को जो देख रहे हैं इसमें और हम लोग संसार और शरीर को जो देख रहे हैं इसमें बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। आप लोग इसको सच समझ करके सच मान करके जान देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यह बिल्कुल ही असत्य है, ये बिल्कुल ही झूठा है। स्वप्न जैसा भी इसका अस्तित्व नहीं है, स्वप्न से भी बदतर ही झूठ है। इसको तो हम लोग इसलिए थोड़ा अपना लिए हैं कि आप इतने इसमें घुल मिल गए हैं, आप इतने इसमें घुल मिल गए हैं कि हम लोग यदि इसे अपना करके न चले तो आप शायद हम लोगों को निकलने का जो हम लोग निकालने निकले हैं, आप हम लोगों को उससे जुड़े ही नहीं। तो आपको जुड़ने के लिए हम लोग यह जानते हुए भी कि झूठ है, इसको अपने साथ काटे हुए हैं, देखते हुए भी कि झूठ है, इसको अपने साथ खाते हुए। क्यों कि आप झूठ में इतने रम गए हैं कि इसी के माध्यम से आप जो है परमेश्वर के संपर्क में जा सकते हैं, इसी के माध्यम से आप परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि पहले आप इस झूठ के चलते ही झूठ के जब संपर्क में आएंगे तो ये जो हम लोग झूठ खाते हैं, ये झूठ जो है हम लोगों में सटा नहीं है, ये आपको देखने दिखाने के लिए ये बीच में रखे हैं, ताकि इसके माध्यम से आप आएंगे और अपना तो हम हटा करके दिखलाएंगे ही कि हमारे में सटा नहीं है, आपको भी दिखलाएंगे कि आप भी चाहे तो इस झूठ से निकल कर बाहर आ सकते हैं। हम लोग बादल जब घिरा देखते हैं तो सूरज छिप जाता है बादल में। ये बादल जो सूरज को नहीं ढकता है, ये सूरज को नहीं ढकता है, ये हमको आपको ढक लेता है और दिखाई देता है कि सूरज ढक गया, दिखाई देता है सूरज ढक गया, नहीं दिखाई दे रहा है। सूरज नहीं ढका है, हम आप ढके हैं। हम लोग चलते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन पकड़ना है, थोड़ा सा लेट हो गया, गाड़ी चली गई, तो हम लोग कहते हैं कि ट्रेन छूट गई। क्या हुआ भाई? ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूट गई, आप छूट गए। ट्रेन को तो जहां जाना था हो गई, छूट गए आप। ट्रेन को तो जहां जाना था वहां गई, ट्रेन को जैसे जाना था वहां वो अपना गाड़ी जाने से गई, छूट गए आप। कहते हैं ट्रेन छूट गई, गाड़ी छूट गई, बस छूट गया, जबकि छूट गए हैं आप। उसी तरह से जब गाड़ी में बस में बढ़ के चलते हैं तो जब देखने लगते हैं ये नहीं दिखाई देता है कि आप दौड़ रहे भाग रहे हैं, ये दिखाई दे पेड़ बड़ी तेजी से पीछे बड़ा भाग रहे हैं, ये पेड़ खूंट गिराओ जो सामने पड़ रहा बड़ी तेजी से पीछे बड़ा भाग रहा है। ऐसा नहीं, वो नहीं भाग रहा है, आप खुद भाग रहे हैं। इस तरह से जो है आप अभी देखेंगे कि हमको झूठ पकड़ लिया है, ग्रस लिया है, हम झूठ में फंस गए। वो झूठ में आप फंस नहीं गए, आप जबरदस्ती झूठ को अपने में फांस लिए। झूठ में फंसे नहीं है, झूठ क्या चीज फांसेगा आपको? आप खुद जो है झूठ को मान करके उसमें फंस गए, फंस रहे कि हम फंस गए, जबकि फांसे झूठ को आप अपने में। झूठ का चीज क्या होगा? फंसाएगा। झूठ माने क्या? सत्य की अनुपस्थिति, जहां सत्य हो, सत्य की उपस्थिति न हो, जो तू जो कहे वो न हो और उसके जगह पर दूसरा कुछ हो, और जो कहा जाए वो न हो। ऐसा कुछ नहीं रहा तो अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ है, अंधेरा कुछ नहीं।